सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। देश में नैतिकता की गिरावट, महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा, नग्न तांडव, बलात्कार, जघन्य अपराध, ये बिल्कुल नैतिकता से बिल्कुल अलग हटके है। ये तभी होता है जब अपने आदमी या कोई भी अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है। और जो नैतिकता होती है, नैतिक अखलाकी जिसको बोलते हैं, जब उसमें गिरावट आ जाती है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं। और जो देश के अंदर चल रहा है कि नैतिकता की गिरावट है, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। अभी लेटेस्ट में जो है वो घटना हुई कोलकाता, जिससे पूरा देश हिल गया। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हो रही हैं देश में, जगह जगह हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है। तो इस सब का मूल कारण है नैतिकता की गिरावट। इसी को लेके जमात इस्लामी हिंद की ओर से 1 महीने का महिला नैतिकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरे देश में चल रहा है। मुरादाबाद में काफी तैयारी हो रही है इसकी, काफी प्रचार प्रसार हो रहा है और इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि नैतिकता है क्या चीज। आदमी को या लोगों को या महिलाओं को या कोई भी हो, उसको अपने नैतिक मूल्यों को जानने का अधिकार है। और नैतिक मूल्यों पर ही देश, समाज सब कुछ चलेगा। अगर नैतिक गिरावट होगी तो कहीं कुछ नहीं रहेगा। इसी को लेके मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी हिंद मुरादाबाद जोन की तरफ से आयोजित की गई है। और इसमें डॉक्टर संजीदा आलम, इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से बताया कि देश के अंदर हो क्या रहा है, देश कहां जा रहा है। जब हम लोग अपने रास्तों से भटक जाएंगे, इस्लामी रास्तों से भटक जाएंगे, शैतानी रास्ते पे चलेंगे, तो नैतिकता में भी गिरावट होगी। इसी को लेके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये हमारे जो सह संपादक है मुरादाबाद, शारिक उस्मानी और अब्बास की तरफ से ये रिपोर्ट हमें भेजी गई है। और आप सभी से निवेदन है कि सहारा टुडे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैसेज बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें, ताकि मालूम हो कि देश में नैतिक मूल्यों की कितनी गिरावट है। नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है, जिसकी वजह से समाज में बहुत सी बुराइयां आ गई। माशरे में जाएंगे, फिल्म्स में जाएंगे और प्रोमिनेंट लेडीज में जाएंगे, लॉयर्स और जजेस में जाएंगे, सब जगह जाएंगे और उन्हें बताएंगे मॉरलिटी इज फ्रीडम। विदाउट मॉरलिटी इज नॉट फ्रीडम, इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये है कि वो बात है ना कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा चरित्र ये खत्म हो रहा है, नैतिकता खत्म हो रही है हमारी जिंदगी से, हमारे मुल्क से, तो इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो रहा है। हम दुनिया के अंदर विश्वगुरु बनने का सपना कभी नहीं देख सकते और ना वो कभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। इसीलिए नैतिकता की अहमियत को समझना होगा। नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार है। ये हम चाहते हैं कि मीडिया से भी हमारी गुजारिश है कि वो हमारी इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाएं। बस शुक्रिया है आप सभी तमाम का एक बार फिर स्वागत है, हार्दिक स्वागत। हमारे बीच जमात इस्लामी हिंद पश्चिम की सेक्रेटरी आरिफा खातून साहिबा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें, उसके बाद जो है आप लोगों के सवाल लिए। अस्सलाम वालेकुम।
जैसे कि आप लोगों के सामने बातें आ चुकी हैं कि हमारे जो है जमात इस्लामी हिंद एक कैंपेन चलाई है जमात इस्लामी हिंद ने, और उसको चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो बात भी आपके लिए सामने आ चुकी है। और कैंपेन का नाम है अखलाकी मुहसिन आज़ादी के ज़ामिन, इंग्लिश में मॉरलिटीज़ फ्रीडम और हिंदी में नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। जैसे कि आप जानते हैं कि ये इसको चलाने की नौबत क्यों आई, वो इसलिए आई कि हमारा समाज आज के टाइम में नैतिकता के पतन के बाद ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि अगर हमने आज उस पर खबर नहीं ली या हम उसके लिए खड़े नहीं हुए तो आगे आने वाला वक्त और भी बुरा होने वाला है। आप देखिए कि नैतिकता अगर हटती है, ईश्वर ने जो है इंसान को आज़ाद पैदा किया था, ईश्वर ने इंसान को पैदा किया फिर उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया। आज़ादी की बात कही जा रही है, जैसे कि फ्रीडम, आप टाइटल से देख रहे हैं कि मॉरलिटीज़ फ्रीडम, यानी कि मॉरलिटी और फ्रीडम का क्या रिश्ता है, मॉरलिटी ही फ्रीडम है या अखलाकी मुहासिनी आज़ादी है। तो ये टाइटल अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया था। और ये देखिए इंसान दो तरह की गुलामी में जकड़ा हुआ है आज। एक गुलामी है ये शैतान की गुलामी कर रहा है। आप देखिए तो हम गुलामी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और ये गुलामी हमारी होनी चाहिए जो जिस ईश्वर ने हमको पैदा किया हम उसकी गुलामी में रहें। और ये गुलामी ये है कि जिस रास्ते पर शैतान ने हमको चलाए, एक शैतान की गुलामी में, तो वो गुलामियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं। तो स्लेवरी हम गुलाम हैं, इसलिए हमको जो है अखलाकी इक़दार को अपनाना। आप देखिए ये जो है इस टाइम से बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज की गई। नॉर्मलाइज किया हुआ देखिए, जैसे घूंघट था, घूंघट एक चीज़ है, वो सारे रीजन्स में सारे वर्गों में एक चीज़ है कि पर्दा था कहीं ना कहीं। पहले वो घूंघट चेहरे से हटा, फिर वो कंधे पर आया, फिर वो कंधे से भी गायब हो गया, और फिर वो उससे शॉर्ट होता चला गया, धीरे धीरे और शॉर्ट हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन जब चीज़ों का किया जाता है, इसी तरीके से अगर आप नशे को देखें, इसी तरीके से अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को देखें, तो लिव इन रिलेशनशिप की जरा से वजह से पारिवारिक विघटन यानी कि फैमिली डिसोल्यूशन, फैमिलियों का टूटना, ये नॉर्मलाइज हो गया। आज हम सोचते हैं हम मुसलमान हैं और हम ये सोचें या कि हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर समाज में, हर धर्म में ये चीज़ अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम तक नहीं पहुंची है या हम कछुआ बनकर रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन ये चीज़ें छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो तेज़ी से हम तक पहुंच रही हैं, और ना ही हमारे बच्चे ना ही हमारे नौजवान नस्ल इससे बची हुई है। इसी तरीके से नशा देखें, अभी ही आप देख लें कि इसके क्या नतीजे हैं। कोलकाता रेप केस देख लीजिए, या आप अभी ये देख लीजिए कल का केस राजस्थान का, जो नशे की हालत में एक लड़के ने अपनी वालिदा के साथ किया जोर ज़बरदस्ती वाला केस। तो इसी तरीके से जो फितरत के खिलाफ एक वो है, ये भी शैतान की गुलामी है कि होमोसेक्सुअलिटीज़ हो या LGBTQs हो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी वजह से सोसाइटी जिस तरह से नैतिक पतन हो रहा है उसको संभालना, समाज को मजबूत बनाना और परिवार की जो इकाई है उसको भी मजबूत बनाना, ये सारी चीज़ें मॉरलिटी से हमको आती है। जो मॉरलिटी है और आज़ादी है, आज़ादी ज़रूर दी है, फ्री नहीं दी है ईश्वर ने हम लोगों को कि हम शैतान के गुलाम बन के रहें, या जिसने की कायनात बनाई, जिसने ये सारा संसार बनाया और ये सारा संसार हमारे लिए बनाया, या हम उसके गुलाम बन कर रहें, तो ये हम पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जमात इस्लामी हिंद जो हमारा नेशनल जो लेवल का संगठन है, उसने पूरे राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाने का यानी कि नेशनल वाइड कैंपेन चलाने का ये कदम उठाया है, जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। और ये काफ़ी महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी, और अब ये 1 महीने के लिए हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स मकामी यूनिट्स पर, जेल यूनिट पर और हल्के के लेवल पर और नेशनल वाइड जो है तय हैं। और उसमें अभी जैसा कि ये एजुकेशनिस्ट हैं और काउंसलर्स हैं, इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल्स हैं, या अब रिलीजियस जो मेंटोर्स हैं उनकी एडवोकेट्स हैं, और बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, वो लीडर्स हैं जो सोसाइटी में अपना एक असर रखते हैं, यानी कि जो बासर तबका है उस तक पहुंचने की हमारी कोशिश रहेगी इस मुहिम के दौरान। और डोर टू डोर, जैसा कि अस्मा साहिबा ने आपको बताया, हम जाकर लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। और ये तो एक शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन हमारा तो गोल ही ये है, क्योंकि हम बुराइयों को रोकने वाले और अच्छाइयों को फैलाने वाले, ये तो अल्लाह ताला ने हमारा काम ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो इस काम को करने के लिए हम उठे हुए हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म गोल बनाकर 1 महीने में हमें इतने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है, तो ये काम हम लोगों को करना है इंशाल्लाह। तो यही कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। है या उन्हें देखकर हमारे माशरे की लड़कियाँ जिस तरह का उनका रोल है,
क्या उस तरह हमारे माशरे की लड़कियां उन्हें देखकर नहीं तब्दील हो रही हैं? जी बिल्कुल, तो आपका क्या रोल होगा उसका, जब आप किस तरह से करेंगे? यही इसी फ्रीडम के साथ हम होते हैं कि हम लोगों तक पहुँचेंगे, बच्चों तक पहुँचेंगे। स्कूल कॉलेजेस में GIU जो हमारी एक हमारा जो जमात इस्लामी हिंद का जो एक वो संगठन है, GIU जो गर्ल्स जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो वो कॉलेज कैंपसेस में जाकर बच्चों को खिताब करेंगी, उनसे बात करेंगी और मीट्स करेंगी। मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम हमने सेट किए हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स हैं, इसी तरह से आर्टिकल राइटिंग वगैरह है। तो ये कुछ ज़राए हैं जिनको हम अपनाकर, या आप देखिए रील मेकिंग है, तो इसके ज़रिए से हम लोगों को एंगेज करने की कोशिश करेंगे, समाज के लोगों को तमाम हो ये रहा है, असल देख रहे हैं हम, जिसको